वेलकम टू रहमत कॉमर्स क्लासेस। आज करेंगे ब्रांच अकाउंट्स का सेकंड टॉपिक नहीं है, इनफैक्ट हमने ब्रांच अकाउंट बनाना सीखा। अब ब्रांच अकाउंट के अगर कोई बैलेंसेस ऐसे हों जो कि मिसिंग हैं और क्वेश्चन को देख के हमें ये आइडिया हो रहा है कि यहाँ से कोई ना कोई एंसिलरी अकाउंट या कोई हेल्पिंग अकाउंट बनाना ज़रूरी है, तो वो अकाउंट्स कैसे बनाए जाएंगे और कहाँ से आपको पता चलेगा कि कैसी फिगर्स कहाँ से निकलेंगी, कौन सी ऐसी इंफॉर्मेशन है जो ये बताएगी कि अकाउंट प्रेपरेशन ज़रूरी है। तो स्टार्ट करते हैं। हमारे पास है इलस्ट्रेशन 3, जिसमें बेसिकली जो मेन अकाउंट्स होते हैं ज़्यादातर वो डेटर का अकाउंट हो गया, कैश का अकाउंट हो गया, कुछ ऐसे अकाउंट्स जिससे कुछ इम्पॉर्टेंट फिगर्स बाहर आती हैं। तो इलस्ट्रेशन 3 में कुछ डाटा जो गिवन है वो किस तरह का है। दिल्ली ट्रेडर्स ओपनड अ ब्रांच एट मेरिट ऑन 1 जनवरी 18। द फॉलोइंग फिगर्स प्रिपेयर्ड मेरिट ब्रांच अकाउंट फॉर द ईयर 2018। इसमें हमें कुछ डाटा गिवन है क्रेडिट सेल्स का, कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स का, और मतलब कि जो ऐसा कुछ डाटा है जो ब्रांच अकाउंट में नहीं आता है। तो आपको उस डाटा को रिलेट करना है कि वो डाटा कौन से अकाउंट से रिलेटेड है, तो उसके अकॉर्डिंग अकाउंट प्रिपेयर किया जाएगा। अब जैसे क्रेडिट सेल है, क्रेडिट सेल रिलेट करती है डेटर्स से, तो ये जो क्वेश्चन है ये हिंट करता है कि आपको एक डेटर अकाउंट बनाना चाहिए, जिससे हो सकता है कि कोई बैलेंसिंग फिगर ऐसी आए जो कि आपके ब्रांच अकाउंट में शो होगी। फिगर आए भी या नहीं भी आए कोई फ़र्क नहीं पड़ता उससे, बट स्टिल अकाउंट बनाना ज़रूरी है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए क्या दोनों साइड्स बैलेंस हो रही हैं या नहीं। तो इसमें उसने हमें कुछ डेटा दिया है जिसको हम साइड बाय साइड पोस्ट करते हैं। 2 अकाउंट बनाएंगे, एक बनाएंगे ब्रांच अकाउंट और दूसरा बनाएंगे डेटर्स का अकाउंट। हमारी फर्स्ट फिगर है गुड्स सेंट टू ब्रांच की। इस रिस्पेक्टिव क्वेश्चन में ओपनिंग फिगर्स नहीं दे रखी हैं। जैसे ओपनिंग फिगर्स में हम लिखते थे कि अगर ब्रांच का कोई स्टॉक है, डेटर्स हैं, कैश हैं, तो उसे हम ओपनिंग फिगर्स में ऐड करते थे, डेबिट साइड पे शो करते थे एज ओपनिंग फिगर्स। बट इस रिस्पेक्टिव क्वेश्चन में कोई ओपनिंग फिगर्स नहीं है हमारे पास, हमें सीधा दिया हुआ है गुड्स सेंट टू ब्रांच। तो हमने एक एंट्री पोस्ट की टू गुड्स सेंट टू ब्रांच। ये हमने हमारी लास्ट वीडियो में स्टडी किया था ब्रांच अकाउंट। उसके बाद हमारी नेक्स्ट फिगर है कैश सेंट टू ब्रांच फॉर रेंट, सैलरीज एंड अदर एक्सपेंसेस। मतलब कि ये वो कैश है जो हेड ऑफिस ने ब्रांच को भेजा है, किस लिए? रेंट के लिए, सैलरीज के लिए एंड अदर एक्सपेंसेस के लिए। तो ये जो अमाउंट है ये आप अलग अलग एंटर कर सकते हैं, अदरवाइज इनर कॉलम में अमाउंट्स को लिख के टोटल को बाहर भी पोस्ट कर सकते हैं। अच्छा, अब आगे है कैश सेल्स और क्रेडिट सेल्स, कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स एंड क्लोजिंग डेटर्स, राइट। तो क्रेडिट सेल्स ब्रांच अकाउंट में शो नहीं होती हैं, लास्ट वीडियो में हमने देखा है। क्रेडिट सेल आप शो करोगे अपने ब्रांच डेटर के अकाउंट में टू क्रेडिट सेल्स, जैसे कि हमने क्लास 11 में स्टडी किया हुआ है कि जब भी हम कोई क्रेडिट सेल करते हैं तो डेटर डेबिट होता है और सेल्स क्रेडिट होती हैं। तो सिंपली यहाँ पे डेटर का अकाउंट डेबिट हो गया और सेल्स जो है वो क्रेडिट हो गई हैं। हमारी क्रेडिट सेल्स हैं 24,000 की, और उसके बाद अगर क्रेडिट सेल्स से कुछ मनी हमें आ गई है, कोई भी हमारे बैड डेट्स हैं,
कोई भी हमारे अलाउंसेस हैं, डिस्काउंट टू डेटर है, मनी रिसीव्ड फ्रॉम डेटर है, और उसके बाद यानी कि कोई भी अलाउंसेस हुए, बेड डेट्स हुए, डिस्काउंट गिवन टू डेटर्स हुआ, डेटर से रिलेटेड कोई भी एंट्री है, रिटर्न फ्रॉम डेटर्स हुआ। रिटर्न फ्रॉम डेटर्स तब कंसीडर होगा जब वो रिटर्न्स डायरेक्टली ब्रांच को की जाएंगी। तो ये जो मैंने आपको एंट्रीज बताई, 3 या 4 एंट्रीज बताई, ये चारों एंट्रीज वो हैं जो कि डेटर के अकाउंट के बैलेंस को मींस अमाउंट रिसीवेबल डेटर से कम करेंगी। तो जब हमारी अमाउंट रिसीव्ड कम हो जाएगी, अमाउंट टू बी रिसीव्ड कम हो जाएगी, तो उसे हम क्रेडिट साइड पे एंटर कर देंगे। इस क्वेश्चन में हमें कुछ भी ऐसा नहीं किया, ये सिर्फ आपको एक नॉलेज पर्पस के लिए बताया क्योंकि फर्दर ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं, राइट। तो आगे उसने बोला कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स। अब क्रेडिट सेल की है तो कुछ अमाउंट हमें डेटर से मिल गई है, तो बाय बैंक 20,000 हमें मिल गया। उसके बाद क्वेश्चन ने बोला कि हमारे पास जो डेटर्स हैं ईयर के एंड में वो है 4,000 के। अब ये क्वेश्चन में आपने खुद स्टडी किया कि 24 भी दिया हुआ था, ये फिगर भी गिवन थी, ये फिगर भी गिवन थी और ये भी गिवन थी, यानी कि हमारे पास कोई बैलेंस नहीं आया। बट ज़रूरी नहीं है कि हर बार बैलेंस नहीं आएगा। अकाउंट इज कंपल्सरी टू बी मेड। अकाउंट बनाना बहुत ज़रूरी है, फिगर आए ना आए वो बात उस पर डिपेंड करता है, क्वेश्चन पे डिपेंड करता है, राइट। तो अब ये जो आपका कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स है, प्लस अगर आपकी कोई कैश सेल्स हैं तो उनको आप ब्रांच अकाउंट के क्रेडिट साइड पे लिखोगे बाय रेमिटेंस। बाय हम क्या लिखेंगे? बाय रेमिटेंस। ये रेमिटेंस कौन सी होंगी? एक तो होगी कैश सेल्स और दूसरी होगी रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स। हमेशा अगली वीडियो के लिए, अगला लेक्चर लगाने के लिए आपको पिछली वीडियो देखनी पड़ेगी, अदरवाइज आपको नेक्स्ट वीडियो में कुछ समझ नहीं आएगा। कैश सेल से हमें मिले 10,000 और 20,000 मिले हमें डेटर्स से। अब हमें डेटर्स का क्लोजिंग बैलेंस, स्टॉक का क्लोजिंग बैलेंस और पेटी कैश का क्लोजिंग बैलेंस गिवन है, तो आपको वो एंट्री इधर पोस्ट करनी है बाय बैलेंस कैरिड डाउन। डेटर्स, ब्रांच डेटर्स यू मस्ट राइट, ब्रांच स्टॉक एंड पेटी कैश। तो ये है हमारा 4,000, 2,300 एंड 40 रुपीज। ये प्रिपेयर हो गया आपका ब्रांच अकाउंट। अब ज़रूरी नहीं है कि हर बार आपको सिर्फ डेटर अकाउंट ही बनाना है, ब्रांच अकाउंट के साथ साथ आपको कैश अकाउंट भी बनाना पड़ सकता है। और ये भी ज़रूरी नहीं है कि एक ही ब्रांच का अकाउंट हो सकता है 2 ब्रांचेस के भी अकाउंट हो, ठीक है। तो इसके लिए ब्रांच अकाउंट के साथ कैश अकाउंट बनाने के लिए हम करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। Sincere Brothers of Delhi opened a branch at Kanpur on January 1st, 2017. From the figures, prepare Kanpur branch account in the books of Sincere Brothers. Sincere Brothers is in the books of head office. Sincere Brothers क्या है? हेड ऑफिस है वो, ठीक है। तो उन्होंने हमें December 31, 17 और 18 दोनों ईयर्स का ब्रांच अकाउंट बनाने को बोला है। तो अब यहाँ पे एक मतलब कि अंडरस्टैंडिंग क्या है कि जो हमारे 17 के क्लोजिंग फिगर्स होंगे वो हमारे 18 के ओपनिंग फिगर्स में कन्वर्ट हो जाएंगे, राइट। तो जो ब्रांच अकाउंट में 17 के ब्रांच अकाउंट में क्रेडिट साइड पे जो क्लोजिंग फिगर्स पोस्ट करोगे वो 18 के अकाउंट में डेबिट साइड पे एज ओपनिंग फिगर्स आप आगे ले आओगे। अच्छा, अब हमें जो इन्फॉर्मेशन गिवन है उसके अकॉर्डिंग हम पहले 2017 का ब्रांच अकाउंट प्रिपेयर करेंगे। और उसके साथ क्योंकि हमें कुछ जो अमाउंट है, जैसे अब इस क्वेश्चन में आप देख रहे हो कि इस क्वेश्चन में एक्सपेंसेस जो है वो अकेला हेड ऑफिस पे नहीं कर रहा है, ब्रांच भी पे कर रहा है। तो अगर ब्रांच कोई एक्सपेंसेस पे करेगा तो ऑब्वियस है जो वो रेमिटेंस करेगा हेड ऑफिस को रेमिटेंस मीन्स जो भी उसने मनी कलेक्ट की वो उसे हेड ऑफिस को रिमिट करनी है। तो अगर एक्सपेंसेस पे करेगा ब्रांच खुद से तो ऑब्वियस है उन एक्सपेंसेस को वो पहले डिडक्ट करेगा, फिर रिमेनिंग अमाउंट को वो एज रेमिटेंस पे कर देगा हेड ऑफिस को।
अब इसके हमारी फर्स्ट आइटम है गुड्स सेंट टू कानपुर ब्रांच, तो आप डेबिट साइड पे लिखोगे टू गुड्स सेंट टू ब्रांच। हमारी 17 की आइटम है 1 लाख, और उसके बाद जो एक्सपेंसेस हेड ऑफिस ने पे किए हैं वो तो आप डायरेक्टली डेबिट साइड पे शो कर दोगे, बट जो एक्सपेंसेस ब्रांच ने पे किए हैं वो आप यहाँ शो नहीं करोगे। हम एक कैश अकाउंट बनाएंगे जिसमें ब्रांच जो है वो अपना सारा कैश का हमें समरी प्रोवाइड करेगा, और वहाँ से हम रेमिटेंस को कैलकुलेट करके उसको यहाँ पोस्ट करेंगे। तो एक्सपेंसेस गिवन है, एज इट इज आप इसको पोस्ट कर दो। देन इट सेज कैश सेल्स एट ब्रांच एंड रेमिटेंस रिसीव्ड फ्रॉम ब्रांच, बट द प्रॉब्लम इज जो रेमिटेंस है वो 17 की तो गिवन ही नहीं है, 18 की गिवन है। तो ऑब्वियसली कैश अकाउंट प्रिपेयर करते हैं और वहां से रेमिटेंस को कैलकुलेट करते हैं। ब्रांच ने कैश सेल की थी कुछ 120 की, ठीक है। क्रेडिट सेल का इस रिस्पेक्टिव क्वेश्चन में कुछ भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है। अब इसके बाद ब्रांच ने अपनी तरफ से कुछ एक्सपेंसेस पे किए, कैरेज और पेटी एक्सपेंसेस 200 ईच। तो यहाँ पे अगर ब्रांच एंट्री करता है बाय एक्सपेंसेस 400, तो उसके बाद उसके क्वेश्चन ने कहा कि ब्रांच के पास कुछ पेटी कैश एंड में बच जाता है जिसको हम कहते हैं बाय बैलेंस कैरिड डाउन। अब पेटी कैश जो हमारे पास क्लोजिंग है वो 200 का है, तो ऑब्वियसली मैंने 120 की सेल की, 400 की एक्सपेंस किए, 200 कैश मेंटेन किया, तो रिमेनिंग अमाउंट हम क्या करेंगे, रेमिट कर देंगे किसको, हेड ऑफिस को। तो यहाँ पे वो एंट्री करेगा बाय ब्रांच अकाउंट। बाय ब्रांच अकाउंट क्यों, क्योंकि ये जो अमाउंट है वो इस अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगी। आपका इसका आंसर आएगा 119300, और ये अकाउंट क्लोज होके ये बैलेंस आप इधर पोस्ट करोगे बाय रेमिटेंस फ्रॉम ब्रांच। कितना, 119300। अब रेमिटेंस आपने पोस्ट कर दी है। आपके पास इस रिस्पेक्टिव क्वेश्चन में सिर्फ क्लोजिंग बैलेंस के लिए एक तो क्लोजिंग स्टॉक है और एक पेटी कैश है, तो आप उसको बाय बाय बैलेंस कैरिड डाउन। बैलेंस कैरिड डाउन में स्टॉक है और पेटी कैश है 20,000 एंड 200। बैलेंसिंग फिगर आपका प्रॉफिट या लॉस निकलेगा। लास्ट क्वेश्चन में हम बैलेंसिंग फिगर निकालना भूल गए थे ब्रांच अकाउंट की, तो आप अपनी तरफ से कैलकुलेट कर सकते हो। यहाँ से आपको जो प्रॉफिट निकलेगा उसको आप ट्रांसफ़र करोगे टू जर्नल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, और ये अमाउंट आपकी आती है 31,700। अच्छा, अब ये जो आपके क्लोजिंग बैलेंसेस हैं 1 एंड दिस 2, ये आपके 18 के अकाउंट के लिए ओपनिंग बैलेंस के फॉर्म में ट्रांसफ़र हो जाएंगे। तो अब हम बनाते हैं हमारा 18 का अकाउंट। इसी के साथ हेल्पिंग में बनाएंगे कैश अकाउंट।
अब ये जो आपके क्लोजिंग बैलेंसेस थे स्टॉक और पेटी कैश, इनको आप ब्रॉट डाउन करोगे डेबिट साइड पे। उसके बाद आपकी नेक्स्ट एंट्री है गुड्स सेंड टू ब्रांच, जो कि गिवन है 1,20,000। तो आप एंट्री पोस्ट करो यहाँ पे टू गुड्स 1,20,000। नेक्स्ट इट सेज रेमिटेंस रिसीव्ड फ्रॉम ब्रांच। अब इस क्वेश्चन में रेमिटेंस रिसीव्ड गिवन है, तो जो रेमिटेंस रिसीव्ड है वो डायरेक्टली आप यहाँ एंटर कर सकते हो बाय बैंक। रेमिटेंस वो अमाउंट है 1,60,500। उसके बाद हमारी नेक्स्ट एंट्री है एक्सपेंसेस पेड बाय हेड ऑफिस। तो टू बैंक ब्रैकेट में लिखेंगे एक्सपेंसेस और वो अमाउंट है आपकी रेंट 1,200, सेम एज लास्ट वन, बट फिगर्स हो सकता है डिफरेंट हो पर एक्सपेंसेस वही है। 1,200, 6,000 एंड 600 फिगर्स आर ऑल्सो द सेम। तो ये अमाउंट आती है आपकी 7,800। नेक्स्ट अब इसने फिर बोला एक्सपेंसेस पेड बाय ब्रांच। तो अगर ब्रांच ने एक्सपेंसेस पे किए हैं, कैश सेल हमें गिवन है, रेमिटेंस भी हमें गिवन है, तो एक्सपेंसेस पेड बाय ब्रांच भी गिवन है और ओपनिंग बैलेंस भी गिवन है। तो हम एक बार अकाउंट को बना के देख लेते हैं। ओपनिंग बैलेंस कैश का था 200 और हमने सेल की है 1,65,000। ठीक है। नेक्स्ट इट सेज एक्सपेंसेस पेड बाय ब्रांच। तो बाय एक्सपेंसेस वो है हमारे 250 एंड 400 कम्स आउट टू 650। अब रेमिटेंस भी गिवन है बाय ब्रांच अकाउंट 160,500 और क्लोजिंग गिवन बैलेंस गिवन नहीं है। तो ऑब्वियसली यहां से बाहर क्या आएगा, यहां से आपकी फिगर बाहर आएगी क्लोजिंग बैलेंस की। बट एक आइटम है जो नहीं है यहाँ पे, इट सेज मतलब एक ऐसी एंट्री है जो कि नहीं है, रेमिटेंस मेड ऑन 30th दिसंबर स्टिल इन ट्रांजिट। मतलब आपने कोई अमाउंट ट्रांसफर की हुई है बट हेड ऑफिस को वो रिसीव नहीं हुई है। तो ये जो अमाउंट है ये रिसीव्ड अमाउंट है और जो इन ट्रांजिट है वो एक तरफ से ट्रांसफर हो चुकी है बट हेड ऑफिस को रिसीव नहीं हुई है। तो इसलिए उसको भी हम इसी साइड लिखेंगे बाय कैश इन ट्रांजिट। ये है 4,000। अब इस अकाउंट को अगर हम बैलेंस करते हैं तो बैलेंस कैरिड डाउन यानी कि कैश का बैलेंस कैरिड डाउन 50 रुपीज़ आ जाता है। ठीक है, यानी कि अकाउंट बनाने से एक पिक्चर क्लियर हो गई है कि हमारे पास कोई बैलेंसिंग फिगर तो नहीं निकलती। अगर अकाउंट बैलेंस हो जाता है तो बैलेंसिंग फिगर नहीं है और अगर बैलेंस नहीं होता तो बैलेंसिंग फिगर है। तो अब आपको सारे के सारे जो बैलेंसिंग क्लोजिंग बैलेंसेस हैं वो इधर पोस्ट करने हैं बाय बैलेंस कैरिड डाउन। एक तो है आपका ब्रांच स्टॉक, दूसरा है ब्रांच पेटी कैश एंड अब ये है आपका ब्रांच स्टॉक है आपका 30,000 का, आपका पेटी कैश है 50 का और आपका कैश इन ट्रांजिट भी इधर शो होगा क्योंकि वो हेड ऑफिस के पास आया नहीं है बट ब्रांच ने उसको अपनी तरफ से सेंड कर दिया है। ठीक है, अब इसको आप बैलेंस करेंगे तो आपका एक प्रॉफिट फिगर आएगा जिसको आप ट्रांसफ़र करेंगे टू जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, जो कि है आपकी बैलेंसिंग फिगर। होपफुली जो मैंने आपको क्लियर किया कंसेप्ट वो आपको क्लियर हो सकता है। कई जगह पे हमने कुछ बैलेंसेस कैलकुलेट नहीं किए या कोई यूनिट्स नहीं लिखे होंगे। आई थिंक यू आर इंटेलिजेंट इनफ, आप उनको पुट अप कर सकते हैं। बट एक्सप्लेनेशन में अगर कोई इशू है या कोई कंसेप्ट आपको क्लियर नहीं हुआ है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट लीव करें। दैट्स ऑल फॉर टुडे, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बट अगली वीडियो के लिए आपको इस वीडियो को देख के आना पड़ेगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।